जी नेक्स्ट बताइए। हाँ, सर क्लोज सेट चेक करने के लिए हम जो गिवन स्टेट गिवन होते हैं उनका सम करेंगे रो का, तो वो वन होना चाहिए ना। क्लोज मतलब कौन सा क्लोज? क्लोज सेट अच्छा, क्लोज मैट्रिक्स सेट में। किस में, मैट्रिक्स में? हाँ। मैंने आपको एक क्वेश्चन सेट किया है, उसमें जो स्टेट गिवन है उनका सम अच्छा, करेंगे। क्लोज सेट का मतलब, नहीं नहीं, क्लोज सेट का मतलब क्या है कि लूप टाइप का हो, उसके बाहर नहीं जाए, ऐसा ना? हाँ। हाँ, नहीं वन जरूरी नहीं, मतलब ये कि आप ट्रांजिशन डायग्राम बनाओ, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। ट्रांजिशन डायग्राम बनाओ तभी तो समझ आएगा, ऐसे सम का ऐसा क्या रूल है। अब ट्रांजिशन डायग्राम बना के देखो ना, क्लोज सेट का मतलब ये है कि उसके बाहर नहीं जा सकता, मतलब 2 3 4 क्लोज होगा, मतलब 2 से 3, 3 से 4, 4 से 2 से 3, इसके बाहर के स्टेट में नहीं जा सकते हम इसके बाद। तो उसके ट्रांजिशन डायग्राम बनाए हो? हाँ सर, बट ऐसे रूल नहीं है कि अभी यहाँ पे 1 2 3 है और उसके ही हमने मैट्रिक्स के वैल्यू कंसिडर किए और उनका सम किए और वो टीपीएम होना चाहिए वो मैट्रिक्स, तो वो क्लोज सेट कंसिडर करेंगे हम टीपीएम उसे। तो, टीपीएम में तो हमेशा रोज सम वन होगा, तब क्या चेक करना चाह रहे हो? अभी यहाँ पे मैंने ऐसे किया था कि अभी स्टेट 1 2 3 और 1 2 3 ये मैट्रिक्स के वैल्यू कंसिडर किए थे, तो उनका समेशन रो का सम वन हो रहा था। लेकिन 1 3 4 2 3 4 और 1 2 4 का क्या, तो वैसे नहीं हो रहा था। तो वैसा कोई और रूल है यहाँ ही पे नहीं, भी जो जो आप कर रहे हो वैसा कोई रूल मुझे पता ही नहीं है कि क्लोज सेट होने के लिए सम वन होना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। सर यहाँ पे सोल्यूशन में यही रूल, मतलब सोल्यूशन में तो ऐसे बताया था यहाँ पर, नहीं इसलिए कंफर्म के नहीं, लिए तो पूछ रही मुझे हूँ। ये पता नहीं है, मे भी हो सकता है जो कि मुझे पता नहीं है। मैं तो उसको डायग्राम बनाऊंगा, फिर देखूंगा कि क्लोज सेट का मतलब है सिंपल लूप उसी के अंदर रहेगा, वी कैन नॉट गो आउट ऑफ दैट स्टेट्स, मतलब 2 से 3, 3 से ओके। 4, 4 से 2, इस तरह से होगा, है ना? वो चीज़ है। और सर एक स्टेटमेंट है, हम्म। the Markov chain is aperiodic and irreducible, then there exists stationary distribution. And हम्म। Markov chain is aperiodic and irreducible, then there is stationary distribution. There exists or there is सेम वर्ड में है, जैसे सेम, बोथ आर सेम थिंग। both are same. हम्म। देयर एग्जिस्ट और देयर इज, दैट इज सेम थिंग ना। Yes. वो Okay. सेम बात है, बोथ आर सेम और सेम सर थिंग। बोल रहे हैं कि जैसे अभी हम सर ये अपने से इधर साइड का पढ़ रहे हैं, तो सर अभी पी एंड सी और ये सब पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो अभी क्या करना चाहिए? अभी यही पढ़ना चाहिए ना? वो तो आपको डिसाइड करना है कि आपका इस साल प्रायोरिटी है या अगले साल प्रायोरिटी है, इस साल एग्जाम निकालने हैं। देना तो इस साल भी है ना? हाँ, वो तो अच्छी बात है, चल इस साल देना देना है। है। तो बाद में फिर वही बैकलॉग हो जाएगा, उसको कंप्लीट करना, वो चीज़ है ना। ठीक है, ये तो उतना ये नहीं है, नहीं तो इसको बाद बाद में भी बाद में किया तो जाए। बैच आएगा, अब दूसरा बैच कंटिन्यू करना, अभी आराम से एग्जाम दो, उसके बाद दूसरा बैच भी आएगा एग्जाम के बाद। अभी पहला बैच स्टार्ट हुआ है जैम गेट नेट का, अभी दूसरा बैच भी स्टार्ट होगा, अब उससे कंटिन्यू वहाँ फिर से शुरू होगा, ये सब चीज़ें दोबारा होंगी, तो आप उस हम्म। बैच में कंटिन्यू कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अभी आप फोकस करो एग्जाम पे, इस बार दे रहे हो ना, तो अभी जो कर रहे हो आप वही करो, अभी 26 वाले एग्जाम की तैयारी करो, और गेट की ना। उसके बाद हाँ। इस बार हुआ नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, अगली बार फिर भी देना है आपको, तो उसके बाद फिर से प्रिपरेशन जीरो से शुरू करना, तब फिर नया बैच हमारा उसके बाद आएगा। तो ऐसा कुछ है नहीं कि दूसरे बैच में आने के लिए फीस देना है, कोई फीस नहीं देना, आप किसी बैच में कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है ना? तो अभी तो पहला बैच जनवरी में शुरू हम्म। किया हमने, अभी फरवरी में दूसरा बैच आएगा, फिर अप्रैल मई में तीसरा बैच आएगा, जून जुलाई में चौथा बैच भी आएगा, इस हाँ। तरह से डिफरेंट बैचेज आते रहेंगे, ये है। तो यू कैन कंटिन्यू इन एनी बैच, कोई एक बैच फॉलो कर लेना, अभी तैयारी फोकस करो, ठीक है? इसी पे फोकस कीजिए अभी। अभी बैठ के प्रीवियस पेपर गेट के सॉल्व करो, ऑलरेडी मैंने करा सक यूट्यूब पे मैंने इतने 150 200 वीडियो अपलोड कर दिए, अराउंड 2 250 वीडियो जैम गेट के पी वाई क्यू के हैं, और अराउंड दो सर सौ एक जैम के चीज हैं। और है कि जैसे मैट्रिक्स मेरा पढ़ा हुआ है ना? तो मतलब रिवीजन नहीं है पिछला वाला, तो एक बार अगर आप एक टाइम निकाल के एक बार पढ़ा सकते हैं तो नहीं बताइए। पढ़ा सकते ना, आप इतना स्पेशल थोड़ी हो कि आपको अकेले पढ़ाएंगे, जो पढ़ा रखे रिकॉर्डेड देखिए, इतना नहीं कि आपको अकेले पढ़ाएंगे, इसलिए कहना बैच में अभी शॉर्ट। कल से शुरू हो जाएगा मैट्रिक्स, उसमें करो ना, जैसे अभी मैंने लाइव में परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाया, अभी बेसिक हमने अभी प्रोबेबिलिटी पढ़ाया है उसमें, अभी हमने
अभी कल से सेट थ्योरी स्टार्ट होगा, फंक्शन, कैलकुलस, मैट्रिक्स, ये सब स्टार्ट होगा। तो जब करा रहे तब आपको करना नहीं है, और आप कह रहे हो अलग से आपको पढ़ाओ। अलग से आपको क्यों पढ़ाएंगे? आपके 1000 बच्चे हमारे पास है, तो अकेले आपको क्यों पढ़ाएंगे? ऐसे पूछ रहे थे हम। नहीं, नहीं संभव है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, ये है। अकेले क्यों पढ़ाया जाएगा? जो चल रहा है, जो लाइव में भी पढ़ा रहा हूँ, अब कह रहे अभी जो कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें आप कर नहीं रहे हैं। आप कह रहे अरे भाई ऐसे आपको कराते रह जाएंगे हम, तो बाकी बच्चों को कब ध्यान देंगे हम? आप उसके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप देखिए, रिकॉर्डेड ऑलरेडी किया हुआ है, उसको देखिए। नहीं तो जो बैच में चल रहा है उसमें कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो आप बच्चा अभी से बैच कंटिन्यू कर लीजिए। डाउट पूछिए, इसमें डाउट क्या है, क्वेश्चंस पूछिए। पूरा थ्योरी, पूरा सिलेबस आपको अकेले तो नहीं पढ़ाया जा सकता ना, ये चीज़ है। तो उसके लिए बैच ही आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, या रिकॉर्डेड लेक्चर देखना पड़ेगा, ये है। ठीक है सर।